हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के आगामी एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर की एक सीरीज़ हम चला रहे थे, जिसमें हम बेसिक से शुरुआत की थी मैंने आप लोगों के लिए, और 2 क्लास मैंने आप लोगों को करा दी है। कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे इसको हम लोगों ने सबसे पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने बता दिया था। आपका जो सिलेबस रहने वाला है, किस प्रकार से हमारी तैयारी कंप्यूटर की रहने वाली है, उसको हमने डिस्कस कर लिया था। तो इस सीरीज़ को आगे को बढ़ाते हुए आज फिर से मैं हाजिर हो चुका हूं आपके सामने में, जिसमें हम बात करेंगे कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, कंप्यूटर के वर्गीकरण की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। और RO के लिए इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि RO में प्री और मेंस दोनों में आप लोगों से कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसलिए जो मेंस का पेपर होगा आपका GS का, उसमें कंप्यूटर का पोर्शन भी आप लोगों को एक अच्छा खासा देखने को मिलेगा। इसलिए प्री और मेंस दोनों की तैयारी आप लोगों की RO के लिए तो हो ही रही है। अन्य किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे ग्रुप C के कोई भी पेपर ले लो आप उत्तराखंड से, तो वहाँ पर ये कंप्यूटर इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो क्लासिफिकेशन की अगर हम कंप्यूटर की बात करेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी थी, उससे पहले हम लोगों ने कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन देखा था। आज ये तीसरी क्लास है दोस्तों। इसमें हम बात करेंगे कंप्यूटर के वर्गीकरण की, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। और इसको हम अगर बात करें क्लासिफिकेशन कितने प्रकार के वर्गीकरण हम देखने को मिलता है, तो 3 प्रकार का वर्गीकरण आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कंप्यूटर के 3 प्रकार का वर्गीकरण यहाँ पर देखने को मिलता है आप लोगों को। सबसे पहले कार्य पद्धति के आधार पर, ठीक है, तो वर्किंग के आधार पर अगर हम बात करेंगे, तो वर्किंग टेक्नोलॉजी के आधार पर यहाँ पर 3 प्रकार के कंप्यूटर हमको देखने को मिलते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर। अंग्रेजी में भी हम इनको इसी नाम से जानते हैं। एनालॉग को एनालॉग ही लिखते हैं, लेकिन इसको अंग्रेजी में लिख देंगे हम। डिजिटल को डिजिटल ही लिखते हैं, हाइब्रिड को हाइब्रिड ही बोलते हैं। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखें। इन चीज़ों को मैं अभी और समझाऊंगा, इनके यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं इनको भी देखेंगे। फिलहाल आप लोग इसका चार्ट समझने की कोशिश करें। ये वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। आकार के आधार पर, कंप्यूटर के छोटे बड़े आकार के आधार पर अगर हम देखें, तो मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर के बारे में भी हम यहाँ पर जानकारी लेंगे और इन सभी को यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे दोस्तों, सबसे आकार के आधार पर अगर हमने देखा, तो सबसे छोटा कंप्यूटर इनमें से कौन सा वाला होता है। आप लोगों के एग्जाम में आ जाएगा 4 ऑप्शन, इनमें से सबसे आकार में सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा होता है, तो सबसे छोटा होता है माइक्रो कंप्यूटर। उसके बाद आप लोगों का मिनी कंप्यूटर आ जाता है, और मिनी के बाद मेन फ्रेम और फिर सुपर कंप्यूटर। तो ये आकार के आधार पर आप लोग लिख लें, नोट से कॉपी में जहाँ पर भी आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं। आकार में सबसे छोटा माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद मिनी कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम, सुपर। ये क्या होते हैं इनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद पीढ़ियों के आधार पर या फिर हार्डवेयर उपयोगिता के आधार पर, पीढ़ी मतलब यहाँ पर जनरेशन, आप लोग इसको अंग्रेजी में देखेंगे अकॉर्डिंग टू जनरेशन। ठीक है, जनरेशन के आधार पर अगर हम बात करेंगे, बेस्ड ऑन जनरेशन, तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी के, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, 5th जनरेशन। आप लोगों को यहाँ पर G की फुल फॉर्म अगर पूछ लेगा, तो ये 1G, 2G, 3G, 4G में G का फुल फॉर्म है जनरेशन से। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखो, आज की क्लास में हम इतना सारा कुछ तो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और फिर टॉपिक भी बड़ा है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, आज छोटा सा इसका पार्ट डिस्कस करेंगे, और जितना बाकी बचेगा उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज हम देखेंगे यहाँ पर कार्य पद्धति के आधार पर, जिसमें एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड की बात करेंगे। उसके बाद हम आकार के आधार पर इसमें हम लोग मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम देखेंगे। सुपर कंप्यूटर को इसमें हम नहीं देखेंगे आज की क्लास में, क्योंकि सुपर कंप्यूटर से आप लोगों को एक अलग से क्लास में मैं आप लोगों को कराऊंगा, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे। क्योंकि सुपर कंप्यूटर से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, तो अलग से इस क्लास को मैं आप लोगों को कराऊंगा। उसके बाद एक क्लास में आप लोगों का ये 1G, 2G, 3G, 4G आ जाएगा। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि हम इनको नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ने वाले हैं।
तो अभी की आप लोग मेन हेडिंग लिख लें यहाँ पर, कार्य पद्धति के आधार पर बेस्ड ऑन वर्किंग टेक्नोलॉजी। तो वर्किंग टेक्नोलॉजी के आधार पर हम 3 प्रकार के कंप्यूटर देखते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तो इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये होते क्या हैं। और अगर, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को जब कंप्यूटर आगे आने वाली जो क्लासेस देखने को मिलेंगी उनमें इन शब्दों से परिचित होना पड़ेगा, एक डिजिटल शब्द और एक एनालॉग से। तो एनालॉग और डिजिटल क्या होते हैं इनको हम पहले समझ लेते हैं, क्योंकि इसी पर आधारित ये कंप्यूटर बने हैं। देखो एनालॉग की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, एक आप लोग लिखेंगे एनालॉग और यहाँ पर आप लोग लिखेंगे डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, इनमें हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। पहले तो आप लोग एनालॉग कंप्यूटर कहाँ पर देखते हैं, जैसे आप लोग ये देखते होंगे, ये घड़ी बना दी मैंने, एक घड़ी बना दी, ठीक है। इस घड़ी में आप लोग अगर सुई का प्रयोग कर रहे हैं इस प्रकार से यहाँ पर, तो अगर आप लोग इस प्रकार से सुई का प्रयोग इसमें कर रहे हैं तो ये एक प्रकार का एनालॉग है, एनालॉग सिस्टम है। ये घड़ी भी तो एक मशीन है, क्योंकि ये मशीनी टेक्नोलॉजी पे काम करती है घड़ी, इसलिए घड़ी भी क्या है, एक प्रकार की कंप्यूटर डिवाइस ही देखने को मिलती है, क्योंकि ये भी क्या कर रही है, समय बताने का काम कर रही है, बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी पर आधारित है। तो ये आप लोग देख रहे हैं, ये घड़ी है जहाँ पर हम सुई का प्रयोग कर रहे हैं। एक घड़ी अगर हम यहाँ पर देखेंगे जो आप आजकल हमको दिखाई देती है, जिसमें हम लोग इस तरीके से देखते हैं ये, और यहाँ पर AM या फिर PM इस तरीके से लिखा रहता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये चीज़ हम देख लेते हैं। ये जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो बेस्ड ऑन डिजिट पर आधारित होते हैं, यहाँ पर डिजिट हमको देखने को मिलती है। लेकिन एनालॉग कंप्यूटर में हम लोगों को यहाँ पर सिग्नल देखने को मिलता है दोस्तों। क्या देखने को मिलता है? सिग्नल। और इस सिग्नल को हम ग्राफ के रूप में देखते हैं। कैसे रूप में देखते हैं? ग्राफ के रूप में देखते हैं। और यहाँ पर हम डिजिट के फॉर्म पर देखते हैं, जैसे 12:06 हो रखा है, यहाँ पर कितना बजा है, इस बात को अगर हम देखना चाहेंगे तो देखो, जो एनालॉग घड़ी है, अगर कोई इंसान इसको इस डायरेक्शन से देखना चाह रहा है, अगर मैं इस डायरेक्शन से देखूंगा, हो सकता है मेरे को ये जो सुई है इसमें थोड़ा सा आगे पीछे देखने को मिले, क्योंकि जब हम घड़ी को एक कोने से देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर कोई घड़ी है, अगर मैं उसको यहाँ पर से देख रहा हूँ तो मेरे आंखों से उसमें थोड़ा सा उसका एंगल व्यू देखने को मिलेगा, यानी कि उसमें थोड़ी सी एक्यूरेसी है जो कि कम देखने को मिल सकती है। अगर मैं इस घड़ी को यहाँ से देखूंगा तो हो सकता है कुछ सेकंड का परिवर्तन यहाँ पर से हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि एनालॉग में त्रुटियां हो सकती हैं। जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं या फिर जो एनालॉग डिवाइस होती हैं उनमें एरर आ सकते हैं, उनमें त्रुटियां आ सकती हैं। लेकिन अगर मैं डिजिटल घड़ी की बात करूंगा या फिर डिजिटल सिस्टम की बात करूं या फिर डिजिटल कंप्यूटर की बात करूं, ये एक्यूरेट होते हैं, इनकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है एनालॉग से। क्यों? अगर आप लोग 12:06 कहीं से भी देखें, ये 12:06 ही आप लोगों को घड़ी में देखने को मिलेगा। तो ये क्या है? एक प्रकार का एक्यूरेसी पूर्ण डिवाइस है, या फिर एक्यूरेसी इसकी ज़्यादा देखने को हमको मिलती है। अगर इसकी स्टोरिंग डिवाइस की बात करें, इसकी स्टोर करने की क्षमता, इसकी स्टोरेज पावर ज़्यादा होती है, इसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा होती है, और इनकी एक्यूरेसी, इसकी स्टोरेज क्षमता कम होती है। ये फास्ट होते हैं दोस्तों, ये फास्ट होते हैं, और लेकिन इनकी जो चीज़ें होती हैं ये स्लो होते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों? ये स्लो होते हैं। तो ये बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, एनालॉग और डिजिटल। यानी कि कौन सी डिवाइस बेहतर देखने को मिल रही है हमको? डिजिटल डिवाइस। तो डिजिटल कंप्यूटर इसी पर आधारित होते हैं। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब इनके उदाहरण आप लोग देख लेंगे। उदाहरण देखो, जैसे हम बात करेंगे, सबसे पहले तो मैंने आप लोगों के लिए लिख लिया घड़ी। इसके अलावा आप लोग देखेंगे वोल्टीमीटर, अमीटर और तापमान मापी, वायुदाब मापी, और
आप लोग अपने, जब हम बात करते हैं दोस्तों, जब आप लोगों ने गाड़ी चलाई होगी तो गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है, जो आगे से हमको बताता है कितने किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, वहाँ पर जो वो सुई वाला हमारे पास डिस्प्ले होती है, वो एनालॉग कंप्यूटर का ही एक उदाहरण है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। गाड़ी में प्रयुक्त तो होता है, गाड़ी में स्पीड मीटर, ठीक है। तो इतनी बातें हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगर डिजिटल कंप्यूटर की बात करेंगे तो वर्तमान में हम लोग जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो क्या है, एक प्रकार की डिजिटल चीज़ें ही हम लोगों को देखने को मिलती है। जैसे स्मार्टफोन है, हमारा स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, नोटबुक है, ठीक है, मैकबुक है, पर्सनल कंप्यूटर है, पीसी। ये सभी डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण हैं, ये भी आप लोगों को समझना है, ठीक है। उदाहरण आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, लैपटॉप किसका उदाहरण है, डिजिटल या एनालॉग, तो ये बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब देखो, एनालॉग और डिजिटल तो हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखनी है आप लोगों को, ये जो डिजिटल है ये बाइनरी सिस्टम पर काम करता है, बाइनरी सिस्टम पर काम करता है ये। और बाइनरी सिस्टम आप लोगों को 0 और 1 के रूप में देखने को मिलता है। और ये बाइनरी क्या होता है, कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझती है, जिस भाषा को कंप्यूटर समझता है, उसको हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, बाइनरी सिस्टम बोलते हैं। कंप्यूटर ये नहीं समझता कि मैंने यहाँ पर अगर मैं अपना नाम लिखूँगा रवि इस तरीके से, तो ये कंप्यूटर इस भाषा को नहीं समझेगा। इस भाषा को तो मनुष्य समझ रहा है, आप लोग समझ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन कंप्यूटर नहीं समझ रहा। कंप्यूटर क्या करेगा, इस रवि को डिकोड कर देगा और परिवर्तन कर देगा इसमें, और हम लोग देखेंगे किस प्रकार से कंप्यूटर की भाषाओं का परिवर्तन होता है। और ये 0 और 1 के रूप में परिवर्तित करके मशीनी भाषा में परिवर्तित जब कर देगा तो उस लैंग्वेज को हम बाइनरी सिस्टम बोलते हैं। तो कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पर काम करते हैं, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। बढ़ेंगे आगे की ओर, थोड़ा सा और देखते हैं। हम लोगों ने एनालॉग और डिजिटल समझ लिया। अब इसमें जो तीसरा प्रकार था वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर की अगर हम बात करेंगे, इसको भी देख लेते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर, देखो अगर हम हाइब्रिड की बात करेंगे तो इसमें एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों ही कंप्यूटर के गुण हमको देखने को मिलते हैं। ये एनालॉग के रूप में भी काम करता है, ये डिजिटल के, यानी कि दोनों का मिश्रण है ये, एक प्रकार से देखा जाए तो इसलिए इसको हम हाइब्रिड बोलते हैं। जब हाइब्रिड का मतलब ही क्या है, दो चीज़ों को आपस में मिलाकर कोई एक नई चीज़ बनाना हाइब्रिड कहलाती है। तो यही हाइब्रिड आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसमें हम एनालॉग और डिजिटल का एक संयुक्त रूप देखते हैं। अब आप लोगों से इसके एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, इसके उपयोग, इसके एप्लीकेशन पूछी जा सकती है। यहाँ पर अंग्रेजी में इसको एप्लीकेशन बोलेंगे हम। इसका एप्लीकेशन कहाँ पे किया जाता है फिर, तो इसका एप्लीकेशन की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो इसका एप्लीकेशन यहाँ पर रिसर्च में देखने को मिलता है हमको, रिसर्च में, और हम लोगों को अस्पताल में हम लोगों को देखने को मिलता है, ये कंपनी में हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी। अब देखो अस्पताल में, अब आप लोगों ने मूवियाँ देखी होंगी, मूवी में क्या है, इस प्रकार से अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और उसके सामने एक कंप्यूटर लगा रहता है जिसमें उसकी गति, उसकी जो दिल की धड़कन है उसको मापा जाता है। तो ये इस तरीके से कभी ये कम ज़्यादा इस तरीके से ये होता रहता है। और इसी के नीचे से यहाँ पर कुछ आप लोगों को डिजिट के फॉर्म में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से डिजिट के फॉर्म में भी देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पर सिग्नल के रूप में भी देखने को मिल रहा है और डिजिट के रूप में भी। सिग्नल एनालॉग कंप्यूटर का काम करेगा और जो ये डिजिट के रूप में हमको देखने को मिल रहा है वो डिजिटल कंप्यूटर का वर्किंग है। तो इसलिए आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हाइब्रिड कंप्यूटर जो होते हैं उसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों का ही समावेश हमको देखने को मिलता है।
इसके अलावा इसका एप्लीकेशन ट्रैफिक सिग्नल में इसका प्रयोग हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ट्रैफिक सिग्नल भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग अस्पताल में जो अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड या फिर ईईजी, ईसीजी, ये आप लोगों ने देखा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो दिल की से संबंधित बीमारी के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी हाइब्रिड कंप्यूटर में। आई होप आप लोगों को इतनी बातें समझ में आई होंगी। इसके बाद हम चलेंगे अपना दूसरा, जिसमें हम बात कर रहे थे दोस्तों साइज के आधार पर। क्या बात कर रहे थे? साइज के आधार पर हम बात कर रहे थे, उसको भी देख लेते हैं। और ये हमारा हो गया है पहला, जिसमें हम लोगों ने देखा कार्य पद्धति के आधार पर। दूसरा हम अब देखेंगे साइज के आधार पर। ये ऐसा करें कि साइज के आधार पर अगली क्लास में देख लें, तो ठीक है। साइज के आधार पर यानी कि जो आकार के आधार पर, इसमें हम लोगों ने देखा था माइक्रो, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। ये 4 कंप्यूटर हम लोगों ने इसमें देखे थे। और इसमें सबसे छोटा कंप्यूटर माइक्रो, सबसे छोटा, फिर इससे बड़ा ये होगा, फिर इससे बड़ा ये होगा, इससे बड़ा ये होगा। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। तो माइक्रो कंप्यूटर अगर हम देखें, एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। आप लोगों की यहाँ पर मेरे ख्याल से 17 मिनट की वीडियो बन चुकी है, तो ज़्यादा लंबी नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। माइक्रो कंप्यूटर में हम लोग अपना पीसी की बात करेंगे, लैपटॉप की बात करेंगे, डेस्कटॉप की बात करेंगे और अपना स्मार्टफोन की बात करेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करते हैं। आई होप आप लोगों ने इस क्लास को समझा होगा, जिसमें हम लोगों ने कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर को डिस्क्राइब किया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।